हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। साथियों, आज पर बात करते हैं क्लास 10th के 1.3 प्रश्नावली में जो कुछ हमारे प्रश्न घनमूल के बाकी रह गए थे, उन प्रश्नों के बारे में हम आज डिटेल से जानकर प्राप्त करते हैं। उन प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले अपन ये करते हैं, लगभग के 1 से 10 तक घन संख्याओं का घन अपन को याद होना आवश्यक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8। घन का मतलब उसी संख्या को कितनी बार गुणा करोगे? 3 बार गुणा करना, ठीक है। 3 का घन दोस्तों कितना हो गया? 27। 4 का घन दोस्त कितना हो गया? 64। 5 का दोस्त घन कितना हो गया? 125। 6 का घन कितना हो गया? 216। 7 का दोस्त घन कितना हो गया? 343 यानी 343। 8 का दोस्त घन कितना हो गया? 512। और 9 का दोस्त घन कितना हो गया? 729। 10 का घन दोस्त आप बताइए कितना होता है? 1000। 10 का दोस्त घन कितना होता है? 1000 होता है। अब आपको पता है इन संख्या का अपन को क्या करना है? घन ज्ञात करना है, सॉरी घनमूल ज्ञात करना। क्या करना है दोस्तों? घनमूल। सबसे पहले देखो, आपको काफी तो इनके बारे में जानकारी होगी क्योंकि अपने काफी इनके पहले के प्रश्न है उनको भी अपने समझा है। आज अपन इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, अपने पास संख्या है 1061208। दोस्तों सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? जब अपन घनमूल निकालते हैं तब हमारा काम ये होता है कि पीछे से आप क्या बनाइए? 3 संख्याओं के जोड़े। 208 का एक जोड़ा बन गया, दूसरा बनाइए जोड़ा, आपका जोड़ा बन गया 161 का दोस्तों दूसरा जोड़ा बन गया। अब अपने पास संख्या क्या है? एक अपने पास अकेली संख्या, एक दोस्त अपने पास क्या है? अकेली संख्या। अब क्या करूंगा मैं? एक को ही लूंगा, ठीक है। बताइए क्या एक अपनी पूर्ण घन संख्या है? यस, एक अपनी पूर्ण घन संख्या है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ लिखा 1 का क्यूब। और बताइए 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। माइनस कर दीजिए आप दोस्तों, कितना आ रहा है? 0। आगे अगला अंक उतारिए, कितना अपने पास में? 0, तो डबल 0 हो गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ आप कौन सी संख्या नोट करोगे? यहाँ आप वो संख्या नोट करोगे जिसके ऊपर दोस्तों घात कितनी हो? 3 हो, या जिसके ऊपर क्यूब लगा हो। बोलो 1 के ऊपर क्यूब लगा है? यस। तो मैंने इसको कहाँ नोट कर दिया? ऊपर, भागफल के रूप में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ मैं क्या करूंगा? 3 से करूंगा गुणा और इसकी दोस्तों एक घात करूंगा कम, यानी कि यहाँ घात कितनी दोस्तों? ऊपर 1 की 3 घात, तो मैं यहाँ घात कितनी कर दूंगा? 2 कर दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं इस संख्या को उस संख्या से गुणा करूंगा जिससे मेरा योग डबल 0 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब संख्या डबल 0 यानी कोई संख्या है ही नहीं, तो इसका मतलब मैं दोस्तों इसे गुणा किससे करूंगा? 0 से ही करूंगा, ताकि इन सभी का मान कितना हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। तो इन सभी को गुणा दोस्तों 0 से करने पर यहाँ पे क्या आया अपना? 0। बताइए पीछे क्या रहा? 0। अगला अंक दोस्तों मैं क्या उतारूंगा? 6। और दोस्तों यहाँ क्या करोगे? यहाँ करोगे आप 1 की घात में और कमी करोगे, यानी कि जो सबसे पहले आप दोस्तों अंक लिखते हो उस अंक की घात में 1 की कमी करोगे। यहाँ 1 की घात कितनी? 3। यहाँ घात कितनी? 2। तो यहाँ दोस्तों घात कितनी होगी? 1। और 0 की यहाँ पे घात कितनी है? 1। तो यहाँ 0 की दोस्तों घात कितनी करोगे? 2। भले 0 की भले घात 100 करो तो भी उत्तर तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ पे भी अपना दोस्तों उत्तर कितना आ गया? 0 आ गया। फिर बताइए दोस्तों पीछे कितना रहा? 606 पीछे रह गया। अब दोस्तों अगला अंक मैंने उतारा 1। अगला अंक दोस्तों मैंने कौन सा उतारा? 1। अब दोस्तों यहाँ आप ध्यान दीजिए, जब इस संख्या के ऊपर घात कितनी आ जाए? 1, तब आपको इसको भूल जाना है, तब आपको इसको नोट दोस्त नहीं करना है। तो बोलो अब जब इसको नोट नहीं करोगे तो किसको नोट करोगे? केवल 0 को। और 0 की एक घात दोस्त क्या करोगे? वृद्धि करोगे। बताइए 0 का क्यूब कितना दोस्त? 0। बताइए अपने पास पीछे क्या रहा? 61। अगला अंक दोस्तों क्या अपने पास में? 2। तो ये मैंने उतार दिया 2। अब दोस्तों देखिए ऊपर कौन सी संख्या नोट करोगे जिसके ऊपर क्यूब? बोलो 0 के ऊपर क्यूब है? यस। तो मैंने यहाँ ऊपर कौन सा संख्या नोट कर दी है? 0 नोट कर दी, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पे क्या करोगे? अब अपना भाग के मतलब एक बात तो टूट चुका है, ठीक है। अब क्या करोगे? ऊपर देखोगे, ऊपर क्या अपने पास है? 1 और 0। दोस्तों क्या करोगे? 1 और 0 इन संख्या को आपस में गुणा हटा दी तो आपके पास संख्या कितनी बन गई? 10। दोस्तों देखिए 1 0 गुणा हटाओ तो संख्या कितनी बन गई? 10 बन गई। यानी कि 3 × 10 का दोस्त क्या करना? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ? स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर करके अपन को उस संख्या से गुणा करना है जिससे दोस्तों इनका योग ज्यादा नहीं हो। यस। देखिए 10 का स्क्वायर दोस्त कितना? 100। 100 × 3 दोस्त कितना? 300। यहाँ पे संख्या कितनी है? 712। अगर मैं गुणा करता हूँ 2 से तो बताइए 300 × 2 दोस्त कितना हो गया? 700। और यहाँ अपनी संख्या कितनी है दोस्त? यहाँ संख्या है अपनी 712। दोस्त पीछे कितना रह गया? 12। बताइए यहाँ पे आप क्या करोगे? 1 की घात में कमी करोगे, इसकी घात में वृद्धि करोगे, यानी कि दोस्तों 3 × 10 की घात 1 × 2 की घात दोस्त कितनी? 2। अब मुझे बताइए अगला अंक मेरे पास में क्या है? 0। अगला अंक दोस्त क्या है मेरे पास में? 0। ये मैंने नोट कर दिया 0। अब इधर देखिए 10 × 3 दोस्त कितना? 30। और 2 का दोस्त स्क्वायर कितना? 12। यानी हाँ ये इनका पूरा गुणा कितना हो गया? 120 हो रहा है, ठीक है। तो ये लिख दिया 120, यानी कि दोस्तों 30 × 4 कितना हो गया? 120।
अब दोस्तों फिर अपनी वही बात आ गई, वही बात कौन सी, यहाँ तो अपना शेष पर रहेगा 0, अगला अंक में क्या होता रहूंगा 8, अगला अंक दोस्तों में क्या होता रहूंगा 8। अब यहाँ पे देखिए जब इस संख्या के ऊपर दोस्तों घात कितनी 1, जब घात 1 आ जाए तब आप इसको भूल जाओगे, इसको आप नहीं लिखोगे, ठीक है, इसको नोट नहीं करना है। तो केवल मैं आगे वाली संख्या को नोट करूंगा और 1 की दोस्तों घात में क्या करूंगा वृद्धि कर दूंगा। बताइए 2 की घात कितनी 3, बताइए 2 की घात 3 यानी 2 का घन कितना होता है 8, और 8 अपना संख्या है तो पीछे अपना शेषफल कितना रहेगा 0। ऊपर दोस्त कौन सी संख्या नोट करोगे घन वाली, तो घन अपने पास को आगे कौन सी संख्या के ऊपर घन है 2 के ऊपर घन है, तो मैंने दोस्तों ऊपर कौन सी संख्या के ऊपर कौन सी संख्या नोट कर दी 102। ये दोस्त मेरा क्या आ गया है आंसर आ गया। आगे बात समझ में, जरा इसको भी समझ लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हाँ देखिए ये अपने पास में संख्या है 848964। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करोगे संख्या के जोड़े, जोड़े कहाँ से बनोगे सबसे लास्ट से, तो 664 जोड़ा बन गया, दूसरा 489 ये भी अपना जोड़ा बन गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक संख्या 8 अपने पास रही, क्या दोस्तों 8 एक प्रकार की पूर्ण घन संख्या है, यस। देखिए 8 किसका घन है 2 का, तो ये मैंने लिखा 2 का क्यूब दोस्तों कितना होता है 8। बताइए पीछे कितना रहा 0, पीछे दोस्तों कितना रहा 0। अगला अंक उतारूंगा या पूरा जोड़ा उतारूंगा, नहीं जोड़ा नहीं दोस्तों, केवल एक अंक, अगला अंक अपने पास क्या है 4, ठीक है, मैंने 4 को नोट कर दिया। अब दोस्तों इधर क्या करोगे -3 इंटू इसकी घात दोस्तों 1 कमी, और अब मुझे बताइए यहाँ कौन सी संख्या से गुणा करो ताकि इनका गुणा इससे कम या इससे बराबर हो। बताओ अगर 1 से भी करता हूँ तो भी मेरा योग कितना 12 चला जाएगा, इसलिए मुझे कितना किससे गुणा करना पड़ेगा दोस्तों 0 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि यहाँ उत्तर मेरा क्या आ जाए 0 आ जाए। बताइए शेष क्या रहा 4, अगला अंक दोस्त कितना, अगला अपने पास में कितना 8। बताइए यहाँ पे क्या करोगे 3 इंटू 2 की घात दोस्त 1, 0 की घात में क्या करोगे वृद्धि, यानी कि जो ये अंक है दोस्तों इस 2 के क्यूब वाले में 1 की घात की आपको कमी करनी है, और इसमें आपको 1 की घात की क्या करनी है वृद्धि करनी है, भले आपके पास संख्या 0 हो, भले 5 हो, भले 7 हो, ठीक है। आगे बात समझ में, यस। अब दोस्तों देखिए इसका मान फिर भी कितना 0, क्योंकि एक संख्या अपनी क्या आ गई गुणा में 0 आ गई। बताइए शेष कितना रहा 48। अगली संख्या दोस्तों अपने पास क्या है 9, तो अपने पास संख्या कितनी बन गई 489। दोस्तों यहाँ पे देखो फिर यही बात आ गई, जब किसी संख्या के ऊपर घात आ जाए 1 तब आपको इसको भूल जाना, यानी कि यहाँ आगे आप नोट नहीं करोगे। तो मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे केवल और केवल दोस्तों 0 का क्यूब, मतलब 0 का क्यूब कितना 0 ही होता है, पीछे कितना रह गया 489। आगे दोस्तों संख्या कौन सी है 6। अब दोस्तों यहाँ आप क्या करोगे, जैसे ही 0 के ऊपर क्यूब आ गया, बोलो कहाँ नोट करोगे इसको ऊपर, पहले आपकी ये 2 होगी, उसके बाद में 0, उसके बाद में दोस्त कितना 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे दोस्तों 0 आ गया, अब 0 से जस्ट ऊपर देखोगे, 0 से जस्ट कहाँ देखोगे ऊपर की ओर। बताइए यहाँ पे आपकी संख्या कौन सी है 2 और 0 दोस्तों, संख्या कितनी है 2 और 0, तो आप क्या कर लीजिए इनको 20 बना दीजिए, यानी कि इनके मध्य वाला मल्टीप्लाई का चिन्ह है इसको हटा दीजिए, ठीक है दोस्तों, इसको बढ़ा दीजिए 20, और यहाँ पे दोस्तों क्या लगा हुआ देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप इसके ऊपर दोस्तों क्या लगा दीजिए स्क्वायर, गुणा आपको उस संख्या से करना है जिससे इनका योग दोस्तों ज्यादा नहीं हो। देखिए 20 का स्क्वायर दो 4 और 4 इंटू 3 यानी कि 12, ये अपना हो गया दोस्तों 1200, इनका पूरा मल्टीप्लाई कितना 1200। अब मैं दोस्तों मुझे बताइए 1200 को कितनी बार गुणा करूं ताकि इनका योग इससे ज्यादा नहीं हो। 1200 के 48, यानी अगर मैं गुणा करता हूँ 4 से तो मेरे पास यहाँ उत्तर कितना आएगा 4800, कितना आएगा दोस्त 4800। बताइए शेष कितना रह गया 96 शेष रह गया। अगला अंक मेरे पास में क्या है 6, अगला अंक में दोस्तों मेरे पास में क्या है 6, तो मेरे पास संख्या कितनी 967। दोस्तों यहाँ मैं क्या करूँगा 1 की घात में कमी 1 की घात में वृद्धि, 20 की घात में कमी और 4 की घात में दोस्तों क्या वृद्धि करनी है। यहाँ पे 4 की घात आपको दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब आपस में अपने आप में 1 है, ठीक है। और यहाँ आप दोस्तों क्या करोगे 2 करोगे, घात कितनी करोगे 2, यानी आपने 1 की घात में क्या कर दी वृद्धि कर दी है। अब दोस्तों देखिए क्या करोगे, इनका गुणा कर दोगे 20 इंटू 3 दोस्तों 60 और 60 इंटू 4 कर दोस्तों कितना 120 और 240, यानी कि दोस्तों यहाँ नहीं, यानी 3 इंटू 20 ये दोस्तों हो गया 60 इंटू दोस्तों 16 करना है, 60 इंटू दोस्तों कितना करना है 16 करना है, यानी कि आप इसको 16 को गुणा कर दीजिए 6, तो ये हो गया 96 960 दोस्तों कितना हो गया 960 हो गया, ठीक है। यानी कि अब बताइए शेष अपने पास कितना रहा दोस्त, शेष अपने पास रहा 6, शेष अपने पास कितना रहा 6 रहा। अगला अंक दोस्त मेरे पास में क्या है 4,
तो ये मेरी संख्या कितनी बनेगी 64 बन गई। इधर देखो क्या करोगे, जैसे देखो इनके ऊपर दोस्तों घात, फिर 20 के ऊपर कितनी आ गई 1। जैसे ही घात 1 आती है तो आगे उस संख्या को नोट नहीं करोगे। देखो घात यहाँ पे 1, क्या आपने यहाँ पे नोट किया? नहीं किया। इधर देखो इसके ऊपर घात 1, क्या आपने यहाँ पे नोट किया? नहीं किया। इसके ऊपर घात 1 आपने यहाँ पे नोट किया? नहीं किया। जैसे ही दोस्तों घात 1 आती है तो उसको आगे नोट नहीं करोगे, जस्ट उसके आगे वाला अंक को नोट करोगे। दोस्तों 4 के ऊपर घात कितनी 2, एक घात में वृद्धि करोगे कितनी 3, यानी कि 4 का दोस्त घन कितना 64, अपना ऊपर भी 64, अपना शेष पर दोस्त कितना आ गया 0। इसलिए बताइए ऊपर आप संख्या कौन सी लिखोगे? 4 वाली। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपकी तीसरी घन वाली संख्या कौन सी है? 4 है। ठीक है, इसलिए बताइए ये किसका घन है? 204 का दोस्त क्या है? घन है। आगे बड़ी वाली संख्या की बात करें, यस दोस्तों, घबराने की आपको कतई आवश्यकता है नहीं। अगर कहीं आपको इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ आप टाइप कर सकते हो। जब भी अगला वीडियो बनेगा सबसे पहले आपकी समस्या का सॉल्यूशन दोस्तों किया जाएगा। अपने पास दोस्तों संख्या है अगली कितनी 200201625। दोस्तों इसको मैं रफ लिख देता हूँ ताकि अपने पास क्या हो, गुणा आसानी से कर सके आसपास की संख्याओं की। वैसे भी आप अब तो आपको ये 1 से 10 तक तो संख्याओं के घन याद होंगे क्योंकि आप इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं के घन ज्ञात कर रहे हो, तो 10 तक तो घन आपको ज्ञात नॉर्मली होंगे। दोस्तों क्या करोगे, सबसे पहले लास्ट से 3 संख्या के जोड़े। तो अपना जोड़ा बन गया 625 का, दूसरा बन गया 201 का, तीसरा बन गया दोस्त कितना 200 का। हाँ अब देखिए तो क्या करोगे बताइए 200 से कम पूर्ण घन संख्या कौन सी दोस्तों? 125। बताइए 125 किसका घन है? 5 का घन है। यानी जिस संख्या के ऊपर दोस्तों के क्या घन है वो संख्या ऊपर भागफल के रूप में नोट करते हैं। ठीक है, बताइए शेष कितना रहा? 75। इधर दोस्तों क्या करोगे? -3 × 5 की घात दोस्त कितनी 2। अब मुझे बताइए इस संख्या का आप किससे गुणा करोगे ताकि आपका गुणा इससे ज़्यादा नहीं हो? अगला दोस्त मैंने उतार दिया 2। क्या उतारा दोस्त? मैंने 2 उतारा। ठीक है, अब दोस्तों मुझे बताइए अगर 5 का स्क्वायर कितना 25 × 3 75 है। अगर 75 को मैं गुणा दोस्तों करता हूँ 7 से, किससे करता हूँ? 7 से, तो मेरा उत्तर कितना आता है? 7 मुझे 35 हासिल दोस्तों कितनी 3, 49 और 3 कितना दोस्तों 52, 525 आ गया। इसका मतलब दोस्तों मैं इसमें और जोड़ सकता हूँ एक बार। ठीक है, 70 एक बार और जोड़ सकता हूँ, तो मेरे पास कितना आया 600। यानी कि दोस्तों मैंने कितना गुणा किससे किया? 8 से, तो दोस्तों मेरे पास कितना आ गया 600। कितना आ गया दोस्त? 600। बताइए पीछे दोस्तों कितना रहा? 152। पीछे कितना रहा? 152। यहाँ दोस्तों क्या करोगे? 5 की घात में कमी, 8 की घात में इंक्रीज वृद्धि करोगे। 3 × 5 की घात दोस्तों 1 और 8 की घात दोस्तों कितनी 2 करोगे। ठीक है, अगला अंक मेरे पास क्या है? 0। अगला अंक क्या है? 0। तो संख्या अपने पास क्या बन गई? 1520। अब दोस्तों क्या करोगे? 5 × 3 15 और गुणा करोगे 64, यानी कि 64 इंटू दोस्तों कितना 15 करोगे 60 हासिल 6 90 और 200 कितना 96, यानी कि यहाँ अपने पास आ गया 960। दोस्त कितना आ गया? 960। ठीक है, फटाफट माइनस कर दीजिए। 0 12 में से गया 6, 14 में से 9 गया पीछे रहा 5, कितना आ गया दोस्तों 560। अगला अंक अपने पास में क्या है? 1 ने नोट किया तो अपने पास कितना बन गया 5601। अब दोस्तों क्या आप इस संख्या को नोट करोगे? नहीं करना है, क्योंकि 5 के ऊपर घात कितनी है 1। जैसे ही अपनी घात 1 आ जाए उस संख्या को भूल जाओ और 8 की घात दोस्तों क्या कर दीजिए? वृद्धि कर दीजिए। बताइए 8 का घन कितना होता है? 512। ये आपका हो गया 512। अब फटाफट दोस्तों क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। 11 में से 2 गया पीछे रहा 9। इधर दोस्तों आपका कितना हो गया? 9 हो गया। 9 में से बताइए क्या पीछे रहा आपके पास 8। इधर कितना 5 में 5 का 0। इधर दोस्तों कितना 5 का 5। अगला अंक दोस्तों आपके पास कितना 6, तो आपने उतार दिया 6। संख्या दोस्तों बन गई है 50,896। ठीक है, अब दोस्तों जैसे अपने घात वाली संख्या आ गई तो अपने पास यहाँ नोट कर दीजिए। नोट कर दिया? यस। अब दोस्तों क्या करोगे? ऊपर देखोगे जस्ट आपकी इससे ऊपर कौन सी संख्या है दोस्तों? 5 और 8, बीच में से मल्टीप्लाई का चिन्ह हटा दीजिए तो आपके पास संख्या कितनी बन गई? 58। भाई 5 और 8 लिखा हुआ है, ये गुणा हटा दीजिए तो आपका संख्या कितनी बन गई? 58 बन गई। 58 का दोस्तों क्या करोगे? स्क्वायर, यानी कि 3 × 58 का दोस्त क्या स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में? यस। इंटू दोस्तों आपको उस संख्या से करना है जिससे इनका योग इस संख्या से ज्यादा नहीं हो। दोस्तों 58 का वर्ग कितना होता है? बड़ी समस्या आ गई। 58 का वर्ग होता है 3364। कितना दोस्त? 3364। दोस्तों गुणा किससे करोगे? 3 से करोगे। ये लोग गुणा कर दिया 3 से, 4 3 12 हासिल 1, 18 और 1 19 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, 9 और 1 10। कितना दोस्तों? 10,092।
कितना आ गया 10,092। अब मुझे बताइए इस संख्या को मैं किससे गुणा करूं नॉर्मली, ताकि मेरा गुणा इससे ज्यादा नहीं हो, ठीक है। अब पहले मैं इसको 10,000 मानता हूँ, कितना माना 10,000। अगर मैं दोस्तों गुणा करता हूँ 5 से तो डायरेक्ट मेरा कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ संख्या 50,896 है। अगर मैं पीछे को 100 मानता हूँ तो भी 50,500 होगा, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि मैं गुणा तो किससे मुझे करना होगा, 5 से ही करना होगा। देखते हैं, गुणा करते हैं। 5 दूनी 10 हासिल 1, 45 और 1 46 हासिल 4, ये 4 या 0 5 दोस्तों कितना 5, यानी कि अपने पास दोस्तों कितना आ गया 50,460, 50,460 आ गया, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए, देखें 6 3 4 0 0 दोस्तों कितना रहा अपने पास में 437। अगला अंक दोस्तों अपने पास क्या है 2, तो मैंने उतारा 2 तो संख्या बन गई 4362। कितनी बन गई 4362। अब दोस्तों आप क्या करोगे, 58 की घात में 1 कमी करोगे तो 3 इंटू 58 की घात 1 और 5 की घात दोस्तों कितनी 2, यानी कि 5 का तो स्क्वायर हो गया। देखिए 58 इंटू 3 दोस्तों कितना होता है, 58 इंटू 3 8 3 24 हासिल 2 15 और 2 17, यानी 177। अब दोस्तों आपको गुणा करना होगा 177 को 25 से गुणा करना होगा। किससे गुणा होगा 25 से, क्योंकि 5 का दोस्तों स्क्वायर कितना 25। तो ये लीजिए इंटू 25, 5 चौके 20 हासिल 2 डायरेक्ट गुणा करते हैं 25 से। 25 इंटू 4 दोस्तों कितना 100 हासिल 10, 25 इंटू 7 175 और 10 हासिल आपकी 185। अब हासिल कितनी 18 होगी दोस्तों। 25 इंटू 1 25 प्लस 18 करना आपको, तो 25 प्लस 18 दोस्तों कितना आपका 4350। 43 दोस्तों कितना 50, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे लिख दिया 4300 दोस्तों कितना 50। फटाफट माइनस कर दीजिए दोस्तों कितना 2 1 0 0। अपने पास दोस्तों कितना रहा है 12 रहा है। अगला अंक मेरे पास में क्या है 5। यस नोट कर दो 5 को, तो संख्या बन गई दोस्तों कितना 125। अब मुझे बताइए क्या इस संख्या को आगे आप नोट करोगे, नहीं करना दोस्तों। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 58 के ऊपर आपकी घात कितनी आ गई 1। जैसे ही आपकी घात 1 आती है आगे संख्या को नोट नहीं करोगे। यहाँ आप देख लीजिए सब में जहाँ पे घात 1 आई है वहाँ पे आगे आपने नोट इसको नहीं किया है। तो किसको नोट करोगे 5 को, तो 5 की घात क्यूब दोस्त कितना होता है 125 होता है। अपना शेषफल कितना आ गया 0। बताइए अगली आपकी क्यूब वाली संख्या कौन सी है, एक तो ये संख्या क्यूब वाली, दूसरी ये संख्या, तीसरी ये संख्या। जिस संख्या के ऊपर दोस्तों क्यूब आया हो उसी संख्या को आप यहाँ लिखोगे, यानी कि दोस्तों 200201625 किसका बताइए है 585 का दोस्तों क्या है घन है। आगे दोस्तों बात समझ में। यस आगे अपन 2-3 प्रश्न और है उनको भी समझने का प्रयास करते हैं।